बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सुनाएंगे हाबील और काबील की जिंदगी में पेश आने वाला सच्चा वाकया। और ये उस वक्त का वाकया है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी इब्तदाई हालत में थी। कुछ उलमाए दीन का कहना है कि हजरत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। लेकिन कुछ उलमाए दीन का कहना है कि बहन से निकाह कल भी हराम था और आज भी हराम है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बीबी हवा को तख्लीक कर सकते हैं तो उनके बेटों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। फिर नस्ल बढ़ाने के लिए बहन से ही निकाह क्यों जायज था? आपने ज्यादातर ये वाकया इस तरह सुना होगा कि हाबील और काबील दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाजा के साथ करना चाहा, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी। लेकिन काबील इस बात पर रजामंद नहीं था, क्योंकि गाजा के मुकाबले में अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर डटा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। इस तरह जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर जब दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। कबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। उस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने में अभी तक किसी ने किसी का कत्ल नहीं किया था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील परेशान था कि बाई की लाश का क्या करूं। चनाचे वो कई रोज तक बाई की लाश को अपनी पीठ पर लादकर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चनाचे उस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़ाई की और एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में गड़ा खोदा और उसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि इतना काम भी ना कर सका। चनाचे काबील ने एक गड़ा खोदकर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला।
लोगों से पूछने लगे तो किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम है, जाने कहाँ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना तर्क कर दिया और शबो रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अल गयास, ए पदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने कब्र खोदकर हाबील को देखा कि उसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मुकान में लाकर दफन कर दिया। उस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। रुवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा था। कबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां अबलीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की पूजा किया कर। चनाचे काबिल पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की और जमीन पर यह पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क्यामत तक जो भी खून नाहक होगा, उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। कबील का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र शिरक की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। किसी बेगुनाह को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। कबील ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बिला वजह मार डाले जबकि उसने ना किसी को कत्ल किया था और ना जमीन में फसाद फैलाया था, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे, गोया उसने तमाम लोगों को जिंदगी दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बर से बचाए और इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।